देखिए, आप इसमें उष्मा के बारे में आप जान रहे थे, उष्मा के बारे में आपने पढ़ लिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या है, उष्मा की यूनिट्स क्या हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ हीट आपने जान ली थी। फिर उसके बाद अपन ने जान लिया था टाइप्स ऑफ हीट, यानी उष्मा के टाइप्स, प्रकार उष्मा के कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ हीट अपन ने जान लिया था। उसी में से एक विशेष प्रकार की जो उष्मा है उनको अपन एक एक करके उन उष्मा के प्रकारों को अपन पढ़ेंगे। उसमें नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट उष्मा, या इसे आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट, जिसे कि सामान्यतः अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस की सहायता से, विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट। अब देखो विशिष्ट उष्मा है क्या, इसको समझें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब अपन किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं तो दी गई जो उष्मा है वो उस पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होती है और ताप में वृद्धि के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना अधिक पदार्थ का द्रव्यमान होता है उष्मा भी उतनी अधिक देनी पड़ती है, और जितनी अधिक ताप में वृद्धि करते हैं उतनी अधिक उष्मा की उसमें क्या है, आवश्यकता पड़ती है। तो आप यो कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को दी गई उष्मा, जिसे कि आप डेल क्यू से रिप्रेजेंट कर दें, ध्यान रखना डेल क्यू, मैं इसे डेल क्यू भी कह सकता हूं, आप इसे डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू भी आप इसे पढ़ सकते हैं। किसी पदार्थ को दी गई उष्मा डेल्टा क्यू। नंबर फर्स्ट, पदार्थ के द्रव्यमान कैपिटल एम के समानुपाती होती है। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया कि उसके द्रव्यमान कैपिटल एम के क्या होती है, समानुपाती होती है। नंबर सेकेंड, ताप में वृद्धि dt के समानुपाती होती है। ताप में वृद्धि dt के भी क्या होती है, समानुपाती। उसके द्रव्यमान कैपिटल एम के समानुपाती होती है, ताप में वृद्धि dt के समानुपाती होती है। अर्थात आप इसे इस प्रकार कह सकते हैं, अर्थात डेल क्यू इज प्रोपोर्शनल कैपिटल एम dt हो गया। डेल क्यू इज प्रोपोर्शनल कैपिटल एम dt। जैसे ही इस प्रोपोर्शनल के साइन को अपन हटाएंगे एक नियतांक लग जाएगा। यहां ये जो नियतांक आया है s, इस नियतांक को ही कहा जाता है पदार्थ की विशिष्ट उष्मा, यानी यही पदार्थ की क्या है, विशिष्ट उष्मा है। तो देखिएगा यहां s एक नियतांक है जिसे अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। यहां ये फॉर्मूला आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि बहुत सारी परिभाषाओं में कई क्वेश्चनों को हल करने में ये क्या होगा, अपने लिए प्रयुक्त होगा। देखो यहां S एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा यहां S एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं, जिसका मान, देखो हर पदार्थ के लिए विशिष्ट उष्मा का मान अलग अलग होता है। इसका मतलब विशिष्ट उष्मा का मान जो निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पानी के लिए विशिष्ट उष्मा अलग होगी, पानी के लिए विशिष्ट उष्मा का मान अलग होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए अलग होगा, अन्य किसी पदार्थ के लिए, कॉपर के लिए ये मान क्या होगा, अलग होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ S एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं, जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब जरा अपन इस फॉर्मूले से देखें कि विशिष्ट ऊष्मा S इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन रहा है, S इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में mdt। ये अपने पास विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला बन रहा है। अब इस फॉर्मूले से आप इसके मात्रक की भी बातें कर सकते हैं। अपन इसके मात्रक की अगर अपन बात करें तो देखिएगा यूनिट क्या क्या बन सकती है इसकी। इसके मात्रक को अगर अपन देखें तो देखो भाई, सबसे पहले बात करें CGS में, तो CGS में इस फॉर्मूले से मात्रक देखें आप, उष्मा का मात्रक तो आप क्या लेंगे CGS पद्धति के अंदर, कैलोरी। फिर द्रव्यमान को लेंगे आप ग्राम में, और तापमान हो गया है डिग्री सेल्सियस में, बिल्कुल यही हो गया। फिर आप बात करें MKS में, और देखो CGS का फुल नेम तो आप जानते ही हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहां उष्मा को ले लेंगे आप किलो कैलोरी, और ग्राम के स्थान पर लिखा जाएगा किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं। फिर अपन लें इसे SI में। अगर SI पद्धति की बात करें तो उष्मा का यहां मात्रक लिया जाएगा जूल, कैलोरी की जगह इसे लिख दिया जाएगा जूल, और ग्राम के स्थान पर लिया जाएगा किलोग्राम, और डिग्री सेल्सियस की जगह आ जाएगा केल्विन। ये लो, यहां अपन ने तीनों पद्धतियों के अंदर विशिष्ट उष्मा के मात्रक की अपन ने क्या कर ली है, बात कर ली है। अब एक चीज फिर देखिएगा, यहां ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप यूं भी ले सकते हैं, डेल क्यू कैपिटल M, dt का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, T फाइनल, TFF का मतलब फाइनल, TI का मतलब T इनिशियल यानी प्रारंभिक ताप। एक बार आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे की कुछ अच्छी बातें जो कि स्पेशली जहां से क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, उन पॉइंट को अपन अब डिस्कस करेंगे। कैसे कि ठोस और द्रवों की विशिष्ट उष्मा एक अवस्था में क्या होती है, निश्चित रहती है, परंतु गैस की अलग अलग होती है। जैसे पानी के लिए अपन बात करें, पानी की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है पानी की। लेकिन अगर अपन बात करें यही बात कि बर्फ के लिए बात कर लें तो ये होती है 0.5, अवस्था बदल गई उसकी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर भाप के लिए बात करें, स्टीम के लिए, तो ये होती है 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। यही अलग। अब देखिएगा, एक आप यहां से इसकी परिभाषा और दे सकते हैं। कैसे परिभाषा दे सकते हैं, गौर कीजिएगा कि अगर ऐसा हो, देखो मैं यही लिख देता हूं उसे, उसके बाद फिर आगे के पॉइंटों की बात कर लेंगे अपन, कि अगर इस तरह से आप बात करें कि देखो, यदि m इज इक्वल टू 1 ग्राम और डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो देखिएगा ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या पाएंगे कि S इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल क्यू होगा कि नहीं होगा। अगर इसी फॉर्मूले में m की वैल्यू 1 ग्राम हो, dt की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो आप क्या देखेंगे कि S इज इक्वल टू डेल क्यू आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः 1 ग्राम वस्तु के ताप में, अतः 1 ग्राम वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस, अतः 1 ग्राम वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा, आवश्यक उष्मा की मात्रा विशिष्ट उष्मा होती है। ये एक सिंपल डेफिनेशन अपन दे दी है कि 1 ग्राम वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होती है, इसमें विशिष्ट उष्मा होती है। यहां आपने डेफिनेशन से क्लियर कर ली है
फिर देखें अपन ने क्या क्या देखा, विशिष्ट उष्मा अपन पढ़ रहे हैं, किसी पदार्थ को दी गई उष्मा डेल क्यू पदार्थ के द्रव्यमान कैपिटल एम के समानुपाती होती है, ताप में वृद्धि dt के समानुपाती होती है, अर्थात डेल क्यू इज प्रोपोर्शनल एम dt, या डेल क्यू इज इक्वल टू एम एच डी टी। एस यह समानुपाती नियतांक हो गया। यहाँ एस एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं, जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एस इज इक्वल टू, इसी से फॉर्मूला ये बन गया है। यहाँ आपने इसका मात्रक देख लिया कि तीनों अलग अलग मात्रक देख लिए, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी बटे किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और जूल किलोग्राम केल्विन। यहाँ फिर यहाँ अपन ने परिभाषा दे दी है कि डेल्टा टी का मतलब तो क्या है, टी एफ माइनस टी आई, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। फिर आगे देखिए, यदि m बराबर 1 ग्राम और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस हो तो डेल क्यू बराबर क्या हो, एस बराबर क्या होगा, डेल क्यू होगा। तो ऐसी स्थिति में डिफाइन कर लिया अपन ने इसको कि 1 ग्राम वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या है, विशिष्ट उष्मा होती है। यहां अपन ने इसे परिभाषित कर लिया है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जहां से कि इसके क्वेश्चंस आते हैं अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप से, या वन वर्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। यहां तक का ये जो फॉर्मूला है, जहां जहां अपन इसे एस के रूप में ले रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला ठोस द्रव गैस सबके लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन अपन फिर स्पेशली इसे अपन द्रव गैस ठोस सबके लिए अलग अलग प्रकार से अपन इसे जानेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन चर्चाएं करते हैं। कौन कौन से हैं वो बिंदु देखिएगा। यहां अपन ने विशिष्ट उष्मा की परिभाषा दे दी है कि 1 ग्राम वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक जो उष्मा की मात्रा है उसे ही अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके हैं जिनको कि अपन जानेंगे। ठोस और द्रव की विशिष्ट उष्मा एक अवस्था में फिक्स होती है। तो यहां अपन लिख लेते हैं कि ठोस व द्रव की विशिष्ट उष्मा, ठोस व द्रव की विशिष्ट उष्मा